छात्र जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले क्लास 10th के जो हिंदी सब्जेक्ट है यानी कि आपका उसका मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं आपको इस चैप्टर से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक चैप्टर नहीं है लेकिन आपका विषय सूची है। अब इस विषय सूची से मैं आप लोग को बता दूं कि 25 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यानी कि पूरे 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को बता दूं कि कम से कम तो यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है ना, उसमें 25 ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पद खंड गद खंड यानी कि आपको हिंदी के कितने होते हैं 2 बुक लेना पड़ता है, यानी कि एक कहानी वाली होती है और यहाँ पे वर्णिका होती है। एक सिंपल बुक होते हैं आपको वर्णिका होता है, दोनों मेरे पास है और दोनों का जो लेखक का नाम है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास दोनों बुक का यहाँ पे लेखक का नाम है और दोनों का लेखक का नाम याद करने का ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो फिर आपको एग्जाम में जो है ना आपका यहाँ पे 25 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको यहाँ पे एग्जाम में 25 मार्क्स आपको कोई रोक नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव में 25 मार्क्स से भी प्लस आप यहाँ पे नंबर ला सकते हो, क्योंकि आपने भी देखा होगा आपसे यहाँ पे पूछा क्या जाता है। देखिए आपसे पूछा यह जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी कहानी है, तो उसमें ऑप्शन मिल जाते हैं कि निबंध, कहानी, भाषण, ललित निबंध। तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मारना पड़ता है, निबंध वाले पे। और यही ट्रिक मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ और इसीलिए मैं आप लोग को बोला हूँ कि अगर आपने इस चीजों को रट लिया तो फिर आपको एग्जाम में जो है ना वो 25 नंबर जो है ना आपको यहाँ पर टूटने नहीं जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट से बहुत ही मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे जो है ना वो लेखक का नाम हमें याद करा दीजिए और इसको कैसे पूछा जाता है, इन सभी टॉपिक पर वीडियो बना करके लाइए। तो आ गया हूं लेकर के, चलिए यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपसे पूछा क्या जाता है। पहला नंबर जो कि आप देख सकते हो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी कहानी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, निबंध कहानी है। कैसी कहानी है कि ये निबंध कहानी है, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसा है, तो एक निबंध है। और ये किसके लेखक कौन है इनके, तो भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा जाता है भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित कहानी या भीमराव अंबेडकर द्वारा इनमें से कौन सी रचिता है, तो यहाँ पे कहानी है तो आपको बताना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि आपको भी पता होगा जाति प्रथा को लेकर के, यानी कि जाति में जो भेदभाव होता है उनको लेकर के वो काफी ज्यादा मांग उठाते थे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है और इनके लेखक की नाम की बात की जाए तो वो भीमराव अंबेडकर है। आप लोग को इसको याद करके रखना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे दूसरा कहानी है कि 20 के दांत, तो 20 के दांत एक कहानी है। आपसे पूछा जाएगा कि 20 के दांत कैसी कहानी है, यानी कि कैसी 20 के दांत है, और ऑप्शन में आपको डाल दिया जाता है कि कहानी है, भाषण है, निबंध है और लेखक है, कुछ भी है इस प्रकार का डाला जाता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मारना है कहानी है, ठीक है। 20 के दांत क्या है, तो एक कहानी है और इनके लेखक का क्या नाम है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। नलिन बिलोचन शर्मा, इसको याद करने का ट्रिक देखिए, 20 के दांत, 20 के दांत तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के, यानी कि शर्मा जी का 20 के दांत, यानी कि आपको इसको नलिन बिलोचन शर्मा जी आप इसको याद करके रखिएगा। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा, एकदम सटीक है बात, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आगे आता है कि भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। देखिए भ से भारत और भ से भाषण, आपको याद करके रखना है कि भारत से हम क्या सीखे कैसी कहानी है। आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे भाषण है, कैसी विद्या है ये भी पूछा जाता है, तो आपको क्या डालना है, भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, भ से भारत, भ से भाषण, भारत से हम क्या सीखे, भाषण, भारत, ठीक है। इसको याद करके देखिए, और भारत से हम क्या सीखे ये इस प्रकार के भाषण वाली बात है, तो ये बहुत ही भाषण वाला बात हो जाएगा। मैक्स मुलर याद करके रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद करके रखना होगा, ट्रिक याद करिए, मैक्स मुलर है। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर का। अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ललित निबंध है। ये एक निबंध है, ललित निबंध। कैसा निबंध है, ललित निबंध है, ठीक है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून को आप लोग को भी पता होगा कि हजारों बार नाखून काट देते हैं फिर भी वो बढ़ते रहता है। इसका ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए नाखून को आप कितना भी काट दोगे फिर भी वो बढ़ते रहता है कि नहीं, तो इसलिए इनको आप याद करके रखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून 1000 बार काट देते हैं फिर भी बढ़ता है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसको याद करने का ट्रिक है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून हमेशा काटते रहते हैं फिर भी बढ़ता है, हजारों बार बढ़ते रहता है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसको याद करके रखेगा। अगला है आपका नागरिक लिपि। क्या है, नागरिक लिपि, तो लिपि ये क्या है,
निबंध है। नागरिक लिपि क्या है? आपको एक निबंध है। नागरिक लिपि एक निबंध है। और देखिए यहाँ पे नागरिक लिपि गुणाकर मूल्य, दोनों का नाम में मेंशन करिए। नागरिक लिपि गुणाकर मूल्य, मूल्य लिपि मूल्य, लिपि मूल्य, इस प्रकार का आप ट्रिक याद रखिएगा। नागरिक लिपि गुणाकर मूल्य, जब इस चीजों को आप 10 से 15 बार अगर आप पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा। ठीक है, नागरिक लिपि गुणाकर मूल्य। ठीक है, और अगले यहाँ पे बात करता हूँ। देखिए बहादुर कैसी कहानी थी? बहादुर एक कहानी थी जो कि आपको भी पता होगा। तो बहादुर क्या है कि ये कहानी है, और किसका कहानी है? बहादुर अमरकांत की कहानी था। अमरकांत, अमर वाली बहादुर, बहादुर मतलब क्या होता है? बहादुर, तेज, अमर वाले, यानी कि तो अमरकांत की कहानी थी। ठीक है, इनको याद करके रखिएगा। बहादुर किनका कहानी था? तो बहादुर के लेखक है। आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर का लेखक कौन है? तो अमरकांत है। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, देखिए परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन यानी कि परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। आपको क्या करना है? परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक निबंध है। और परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो देखिए परंपरा का मूल्यांकन करने वाले कौन होंगे? रामविलास शर्मा जी। शर्मा जी मूल्यांकन कर रहे हैं, सभी चीजों को मूल्यांकन कौन कर रहे हैं? शर्मा जी, यानी कि रामविलास शर्मा, यानी कि रामविलास शर्मा का परंपरा का मूल्यांकन है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है 8वां चैप्टर जो कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो देखिए जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये एक साक्षात्कार है। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार। आप अगर आप ऑब्जेक्टिव कराते हैं तो वहां पे मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर लेखक का नाम आ रहा है, तो एक बार ट्रिक बताइए कुछ ऐसा कि याद कर देंगे। तो यही बता रहा हूँ। देखिए जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी कि इसका साक्षात्कार है। आप इसको याद करके रखिएगा। और देखिए इसी प्रकार का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ, तो पंडित बिरजू महाराज का है। किसका है? पंडित बिरजू महाराज का। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये पंडित बिरजू महाराज जी का है। किनका है? पंडित बिरजू महाराज जी का। अगला है, यहाँ पे याद करके रखिएगा, इसका यहाँ पे एकदम सिंपल है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज जी का। अगला है अभिनयों का लेखक कौन है? अभिनय एक ललित रचना है। अभिनय क्या है? एक ललित रचना है। और अभिनयों के जो है ना वो अशोक वाजपेयी है। लेखक इनके कौन है? आपसे पूछा जाता है कि अभिनयों का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अभिनय देखिए यहाँ पे अ से अभिनय, अ से अशोक, अभिनयों का अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। अभिनय अशोक वाजपेयी, अभिनय क्या हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। अगला है यहाँ पे मछली कहानी है। सबसे पहले मछली वाली एक कहानी सुनाना होगा, यानी कि आपने भी सुना होगा मछली की कहानी सुना होते। मछली एक कहानी था, और मछली की कहानी में विनोद कुमार शुक्ल थे। कौन थे? मछली कौन पकड़ने गया था? विनोद कुमार। यानी कि इस प्रकार के याद कर लीजिएगा, मछली विनोद कुमार, मछली से विनोद कुमार शुक्ल, मछली विनोद कुमार, मछली विनोद कुमार, इस प्रकार का 2-4 बार रटिएगा, आपको एकदम अच्छा तरीका से याद हो जाएगा। और अगर आपने, मैंने बोला ना, अगर इन सभी चीजों को अगर आपने याद कर लिया तो फिर 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ पे मार करके आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मछली कहानी का हो गया। उसके बाद है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने में इबादत का क्या हो जाएंगे? तो नौबत खाने में इबादत जिनका हो जाएंगे यहाँ पे व्यक्तिगत चित्र है। ये क्या है? एक व्यक्तिगत चित्र है। और देखिए इसका नाम भी उसी प्रकार का है कि नौबत खाने में इबादत, इबादत तो यतीन्द्र मित्र। आप इसको याद इस प्रकार के रख सकते हैं, नौबत खाने में इबादत यानी कि यतीन्द्र मित्र। नौबत खाने में इबादत क्या हो जाएंगे? यतीन्द्र मित्र। इन दोनों का नाम मेंशन देखिए, यतीन्द्र, नौबत खाने में इबादत, इतिन्द्र, तो इबादत इतिन्द्र मित्र हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन शिक्षा और संस्कृति। तो आपको ये तो आपको याद ही करके रखना होगा। आपको भी पता होगा कि शिक्षा के बारे में और संस्कृति, यानी कि शिक्षा और संस्कृति से लेकर के ज़्यादातर यहाँ पे हमारे जो महात्मा गांधी थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कठिन, वो बोलते थे कि एक व्यक्ति को यानी कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। वो शिक्षित हो, ठीक है, सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता, उनको शिक्षित होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है जाएंगे? देखिए शिक्षा और संस्कृति कैसी है? तो शिक्षा छात्र है, शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति कैसी कहानी थी, यानी कि कैसी थी? तो वो शिक्षा शास्त्र थे। और किनका था? तो महात्मा गांधी जी का था। किनका था? महात्मा गांधी जी का। और मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे इस प्रकार से इसको कर लेता हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फोन में, या आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए अच्छा तरीका से। आपने कॉपी में भी होगा, आपको बुक में भी होगा, अगर नहीं है तो आप इसको मोबाइल से इस प्रकार के रख करके आप इसको याद कर लीजिए। मैं सबको यहाँ पे एक तरीका से लिख करके लाया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे चलिए इसका दूसरा जो हम यहाँ पे याद कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसको देखिए, यहाँ पे है पहला नंबर की राम नाम बिनु बीरथे जग जन्मा। राम नाम बीरथे जगी जन्मा। राम नाम बीरथे जगी जन्मा किनका है? गुरु नानक का। देखिए यहाँ पे राम नाम आ रहा है तो नानक आ गया, यानी कि राम नाम गुरु नानक। इस प्रकार से याद करते चलिएगा, राम नाम गुरु नानक, राम नाम गुरु नानक। इस प्रकार से चिन्माचार में पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएंगे। राम नाम बिनु बीरथे जग जन्मी गुरु नानक, इस प्रकार से बोलिएगा तो याद हो जाएगा, मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है प्रेम आइनी श्री राधिका। श्री राधिका, देखिए प्रेम आईनी श्री राधिका, राधिका रस खान, राधिका रस खान, राधिका रस खान। इस प्रकार के बोलिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। इसका ट्रिक यही है, राधिका रस से रस खान, राधिका रस खान, श्री राधिका रस खान। आप एक बार में याद कर सकते हैं कि श्री राधिका रस खान का, ठीक है। अगला है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह का को मार्ग है, को मार्ग है, धनानंद हो जाएंगे। अति सुधो स्नेह का मार्ग है, कौन है? धनानंद है, धनानंद है, ठीक है। अगला है स्वदेशी के लेखक कौन है? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्वदेशी के लेखक कौन है? तो प्रेम धन है। स्वदेश अपने धन, यानी कि स्वदेशी अपने धन का, अपने देश का धन, यानी कि प्रेम धन। स्वदेशी अपने देश का धन, प्रेम धन। याद कर लीजिएगा इस तरीका से ट्रिक बना करके, स्वदेशी प्रेम धन, स्वदेशी प्रेम धन, स्वदेशी प्रेम धन। इस तरीका का बोलिएगा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला है भारत माता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे बहुत बार पूछा गया होगा, ऑब्जेक्टिव आपने देखा होगा। तो भारत माता किसका है? तो सुमित्रानंद पंत की। किसका है? सुमित्रानंद पंत की। भारत माता किसका लेखक है? तो सुमित्रानंद पंत का था, यानी कि भारत माता सुमित्रा, भारत माता, माता तो सुमित्रा, सुमित्रा, भारत माता सुमित्रानंद पंत का था। दोनों मेंशन एकदम इस तरीका से पढ़ोगे तो याद होगा। डायरेक्ट आपको रटना मारना नहीं है, भारत माता सुमित्रानंद पंत ऐसा नहीं, भारत माता आपको एक बार सोचना है, भारत माता सुमित्रा, भारत माता सुमित्रा पंत, इस प्रकार से आपको रटना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जनतंत्र का जन्म। देखिए जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म रामाधारी सिंह दिनकर। देखिए दोनों में मेंशन है ना, जनतंत्र का जन्म किसके हुआ था? यानी कि रामाधारी सिंह दिनकर का। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? तो रामधारी। दोनों में मेंशन है, देखिए जनतंत्र रामधारी, जनतंत्र रामधारी सिंह, जनतंत्र रामधारी सिंह दिनकर, जंतर मंतर। यानी कि इस प्रकार का कुछ आपको मेंशन करके याद करना पड़ता है। याद करने का ट्रिक क्या है कि कुछ उसके साथ मिला करके याद करें। तो जनतंत्र रामधारी सिंह दिनकर याद हो जाएंगे। अगला है हिरोशिमा। अगला क्या है? हिरोशिमा। आपको पता होगा हिरोशिमा, जिसमें यहाँ पे हिरोशिमा में जापान यानी कि नागासाकी जहाँ पे बम गिराया गया था, ठीक है। तो हिरोशिमा का क्या हो जाएंगे? सही वातास्यान आगे, सही वातास्यान आगे, हिरोशिमा सही वातास्यान आगे, हिरोशिमा सही, हिरोशिमा ही सही, हिरोशिमा ही सही। इस प्रकार के बोलते रहेगा, आपको याद हो जाएंगे। हिरोशिमा ही सही, हिरोशिमा ही सही, हिरोशिमा ही सही, आपको याद हो जाएंगे। हिरोशिमा सही वातास्यान आगे, हिरोशिमा आगे, हिरोशिमा आगे, ठीक है। इस तरीका से अगला है कि वृक्ष की हत्या। क्या है? एक वृक्ष की हत्या। अब इसका क्या हो जाएंगे? तो एक वृक्ष की हत्या कौन कर दिए? कुंवर नारायण ने। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष, कुंवर, एक कुंवर, एक कुंवर, एक कुंवर, एक कुंवर। याद करिएगा इस तरीके से कि एक वृक्ष की हत्या वीर कुंवर नारायण सिंह, कुंवर नारायण हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे क्या चीज? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, ठीक है। अगला है हमारी नींद। क्या हो जाएंगे? हमारी नींद वीरेन डंगवाल। हमारी नींद क्या हो जाएंगे? वीरेन डंगवाल। हमारी नींद के लेखक कौन है? तो वीरेन डंगवाल हो जाएंगे। हमारी नींद के लेखक कौन है? वीरेन डंगवाल। हमारी नींद के लेखक वीरेन डंगवाल है। हमारी नींद के लेखक वीरेन डंगवाल। इस तरीके से बोल बोल कर याद करना होगा। अगला है देखिए अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान अनामिका। अनामिका को एक आपको याद करने का ट्रिक हो जाएंगे कि अनामिका को थोड़ा सा भी अक्षर ज्ञान नहीं है। किसको नहीं याद है? यानी कि अक्षर का ज्ञान कुछ भी नहीं है अनामिका को। किसको? अनामिका के। यानी कि अनामिका मान लीजिए एक लड़की का नाम है और अनामिका को थोड़ा सा भी अक्षर का ज्ञान कुछ भी नहीं है। अनामिका को कुछ भी अक्षर ज्ञान नहीं है, ये आप याद करके रखिएगा ट्रिक में। अनामिका को कुछ भी थोड़ा सा भी अक्षर ज्ञान नहीं है। अगला यहाँ पे लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा जीवानंद दास। यानी कि देखिए मान लीजिए ये मर गया हुआ तो कह रहा है कि हम फिर से आएंगे, जीवानंद, यानी कि फिर से जीवित हो जाएंगे। जीवानंद दास लौट कर आऊंगा। कौन? जीवानंद दास कह रहे हैं कि जीवानंद दास यानी कि फिर से जीवित होकर के लौटूंगा। लौट कर आऊंगा कौन? जीवानंद। जीवित होकर के फिर से लौटूंगा, जीवानंद दास। याद करने का ट्रिक आपको यहाँ पे लौट कर आऊंगा फिर से, तो जीवानंद दास कौन आएंगे? जीवानंद दास आपको लौट कर के आएंगे। फिर से बोल रहे हैं कि मैं लौट करके आऊंगा, जीवानंद दास। लौट कर आऊंगा जीवानंद दास, लौट कर आऊंगा जीवानंद दास। इस तरीके से बोल बोल करके याद करना होगा। और मैं आप लोग को गारंटी ले रहा हूं अगर आपने इसको याद कर लिया तो फिर 25 ऑब्जेक्टिव आप मार करके आओगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।
चलिए अगला नंबर है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु किनका है? रेनर मारिया रिल्के, मेरे मेरे रेनर, मेरे मेरे रेनर, इस तरीका से आपको बोल बोल करके याद रखना होगा। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के। और इस तरीका से आप लोग को बोल बोल करके याद करना पड़ेगा। मैं इसको भी यहाँ पे जूम करके छोटा कर दिया हूँ, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने फोन में रख लीजिए और यहाँ से भी आप इसको याद करते रहिएगा। मेरे सामने आ चुका है वर्णिका का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्णिका का यहाँ पे बुक का जो 5 आपको यहाँ पे चैप्टर है, जिनका यहाँ पे हम याद करने की कोशिश करेंगे। इनका हो जाएंगे कि पहला जो दही वाली मंगामा था वो कैसा कहानी था, यानी कि वो कन्नड़ था, यानी कि कन्नड़ ये लिखा हुआ है दही वाली मंगामा, ये कन्नड़ है यानी कि उनको। और ये दही वाली मंगामा का कथाकार यानी कि लेखक कौन है? तो श्रीनिवास थे। दही वाली मंगामा का वो कौन थे? तो श्रीनिवास थे, यानी कि उनका कथाकार कौन है? तो श्रीनिवास थे। और उसके बाद इनका याद कर लीजिएगा दही वाली मंगामा श्रीनिवास, दही वाली मंगामा श्रीनिवास थे, यानी कि इनको याद करके रखना होगा। अगला है दहते विश्वास, दहते विश्वास यानी कि विश्वास उसका, यानी कि दहते विश्वास, उसका पूरा विश्वास जो ना ढह गया था। ये कहाँ के थे? एक उड़ीसा इनका टाइटल है, पूछा जाएगा तो आप लोग को याद करके रखना का। दहते विश्वास क्या है? उड़ीसा का। और यानी कि इसका कथाकार कौन है दहते विश्वास का? तो सतकोरी होता है, सतकोरी होता, इनका नाम ही है सतकोरी होता। जिनका विश्वास खो गया है सतकोरी होता, यानी कि उसका बराबर विश्वास खोते रहता है सतकोरी, यानी कि ना बोलते उसको सतकोरी है। तो दहते विश्वास इनका क्या हो जाएंगे? सतकोरी होता, दहते विश्वास सतकोरी होता, ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। अगला है माँ का, यहाँ पे लेखक कौन है जाएंगे? इनका कथाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर, माँ ईश्वर पेटलीकर। माँ यानी कि माँ और ईश्वर भगवान, यानी कि इसको याद करके रखिएगा, इस तरीके से ट्रिक लगा लीजिएगा, माँ ईश्वर पेटलीकर, माँ ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। उसके बाद है चौथा नंबर है कि नगर, तो नगर का कौन हो जाएंगे? नगर सुजाता, नगर सुजाता, नगर में एक सुजाता रहती थी, इस प्रकार से याद करके कि नगर गाँव, नगर यानी कि नगर शहर, तो नगर गांव, इस प्रकार से आप लोग को तरीका बनाना है कि यानी कि टाइटल बनाना है, नगर सुजाता, नगर सुजाता, नगर सुजाता, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला है कि धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, इसको याद करके रखना होगा कि धरती कब तक घूमेगी। ये कौन बोल रहा है? तो सावरदैया, सावरदैया धरती बोल रहा है कि वो कब तक घूमेगी, सावरदैया, यानी कि उनको पूछ रहे कि धरती कब तक घूमेगी, तो सावरदैया। इनका लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी, तो सावरदैया। आप लोग इसको याद करके रखेंगे। तो ये था वर्णिका का, जो कि 5 है, बहुत ही कम ही है, इनको याद रखिएगा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दही वाली मंगामा एक याद करके रखिएगा, और नगर का, और ठीक है एक माँ का, और धरती कब तक घूमेगी, दहते विश्वास भी। देखिए देखा जाए तो पांचों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो आपका 1 नंबर, और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि ये 2 नंबर और एक लास्ट वाला पूछा जाती है। ये माँ का कम पूछा जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे दिएगा व्हाट्सअप नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है 82 28 00 और 71 72 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में आप लोग को इसको देख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में मैथ के टॉपिक के साथ। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अपने साथी लोग के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा।